मूवी की शुरुआत में हमें कायल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक न्यूज़ एंकर का बेटा होता है। वो काफ़ी सेल्फिश था। कायल अपने स्कूल के इलेक्शन जीतकर कमेटी प्रेसिडेंट बनता है। वो स्टूडेंट को स्पीच दे रहा होता है और वो उन स्टूडेंट्स को इग्नोर करता है जो ज़्यादा खूबसूरत और गुड लुकिंग नहीं थे। उनमें एक लड़की भी थी जिसका नाम कैंड्रा होता है। कैंड्रा एक आम लड़की नहीं थी बल्कि वो एक विच रहती है। वो फॉरेस्ट को छोड़कर नॉर्मल बच्चों की तरह स्टडी करने आई थी। कैंड्रा उसके पोस्टर खराब कर देती है। वो कायल को लिंडा से मिलाती है। लिंडा कायल को पसंद करती थी। फिर नेक्स्ट डे कायल कैंड्रा से माफ़ी मांगता है उससे बुले करने पर। वो उसे पार्टी में इनवाइट करता है। कैंड्रा उसे सेकंड चांस देकर पार्टी में चली जाती है, लेकिन ये भी उसकी एक चाल रहती है। पार्टी में कैंड्रा को सबके सामने बुरा भला कहता है, लेकिन कैंड्रा एक विश थी, वो उसे शापित कर देती है, जिसके बाद कायल हेयरलेस इंसान बन जाता है और उसके फेस पे अजीब से निशान थे। कायल के फादर जब उसको देखते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कायल के फादर उसे सिटी से दूर एक घर में शिफ्ट करते हैं। कायल की देखभाल करने के लिए वहाँ एक मेड को हायर किया जाता है। वो खुद को बहुत अकेला समझ रहा था। एक दिन डोर पे कोई नॉक करता है। वो आदमी उसका ब्लाइंड ट्यूटर होता है जो उसके फादर ने कायल के लिए हायर किया। इसके बाद कायल एक पार्टी में जाके कैंड्रा से मिलता है। वो उससे माफ़ी मांगता है और रिक्वेस्ट भी करता है कि मुझे ठीक कर दो। कैंड्रा उसे कहती है कि जब तक तुम किसी लड़की को पसंद नहीं आ जाते तब तक ये श्राप खत्म नहीं होगा। फिर वहाँ पर उसकी क्लासमेट लिंडा आती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। वो उसके दुख का इजहार करती है। ये बात कायल को अच्छी लगती है, इसलिए वो उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। फिर एक दिन जब कायल लिंडा को फॉलो करते रहता है तब वो अपने फादर को ढूंढने बिल्डिंग के बैक साइड पे गई है, जहाँ पे दो डीलर्स उसके फादर पे गन पॉइंट करके खड़े हुए हैं। तब कायल एक पे अटैक करके गन नीचे कर देता है। दूसरा डीलर लिंडा को बेहोश कर देता है। लिंडा के फादर ने एक डीलर को शूट कर दिया है और दूसरा लीडर धमकी देता है कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। इस बात का फायदा उठाकर उसके फादर को कहता है कि आप लिंडा को मेरे पास छोड़ दो, वो मेरे पास ही सेफ है। नेक्स्ट डे उसे कायल के घर पे ले आते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और उसके सामने नहीं जाता। इसके बाद लिंडा खुद को एक रूम में बंद कर देती है। कायल उसे इम्प्रेस करने लग जाता है। उसके रूम के बाहर एक्सपेंसिव गिफ्ट रखता है, लेकिन लिंडा पर इसका कोई असर नहीं होता है। फिर कायल की मेड उससे कहती है कि लिंडा बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, तुम्हें उसे समझना होगा। तब कायल उसको पॉजिटिव रहने को कहता है और उसे समझाता है। इसके बाद लिंडा थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। कायल उसके लिए लव लेटर्स लिखता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देगी इस डर से उसे नहीं दे पाता। लिंडा को इम्प्रेस करने के लिए छत पर ग्रीन हाउस बनाना चालू करता है, लेकिन कायल लिंडा से अपने आप को छुपाता है। ये बात उसे पसंद नहीं आती। इसी वजह से कायल उसके सामने आता है, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि लिंडा को उसका फेस बिल्कुल भी अगली नहीं लगता था। ये देखकर कायल के मन में उसके लिए और फीलिंग्स आ जाती हैं। लिंडा को ग्रीन हाउस बहुत पसंद आता है, लेकिन लिंडा अभी तक उसके लिए वो फीलिंग्स नहीं रखती जो कायल को ठीक कर सके। इसके बाद लिंडा कायल को हंटर समझकर बताती है कि मुझे कायल बहुत पसंद था। कायल हंटर बनकर कहता है कि वो भी तुम्हें पसंद करता था। लिंडा कहती है ये बात झूठ है। वो लोग एक ट्रिप पे जाते हैं जहाँ कायल अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। लिंडा को कॉल आता है उसके फादर हॉस्पिटल में है। इसके बाद वो फादर के पास जाने के लिए निकल जाती है। वो कायल के लेटर्स पढ़ती है और कायल को कॉल करती है, लेकिन कायल का दिल टूट चुका था। वो उससे बात नहीं करता। मेड और ट्यूटर के बोलने पे वो लिंडा से स्कूल में मिलने जाता है। वहाँ जाकर लिंडा को शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बात लिंडा कहती है तुम भी मुझे पसंद हो। इसके बाद भी कायल के बॉडी में कोई चेंज नहीं आता और लिंडा वहाँ से चली जाती है। तभी वो मुड़कर कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कायल मिरर में देखता है तो वो फिर से अपने असली हालत में आने लगता है। वो श्राप खत्म हो गया था। कायल बहुत खुश होता है। वहाँ लिंडा कायल को इग्नोर करके हंटर को ढूंढने लगती है। कायल उसे समझाता है कि मैं ही वो हंटर हूँ जो श्राप की वजह से वैसा बन गया था और तुम्हारे वजह से ही वो श्राप खत्म हुआ है। फिर लिंडा कॉल करती है। वो रिंग कायल के फ़ोन में बजती है। लिंडा को उसके बातों पे यकीन आ जाता है। कैंड्रा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। इसके बाद हम कैंड्रा को देखते हैं जो कायल के फादर को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाती है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।